कहानी है बिहार के बक्सर जिले के बसवकला गांव की, जहां एक समय राजा चंद्रसेन और रानी मेनावती का राज चलता था। दोनों बड़े ही नेक दिल और प्रजा के प्यारे राजा रानी थे। उनकी दो प्यारी बेटियां थीं, राजकुमारी पूजा सीधी सादी, पशु पक्षियों से दोस्ती करने वाली, राजकुमारी आशा हंसमुख, जिज्ञासु और थोड़ी शरारती। एक दिन बारिश के बाद महल की छत पर बैठी दोनों बहनें आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर सपने बुन रही थीं। पूजा छत से झांकते हुए, देखो बहन, वो कबूतर कैसे उड़ते हैं, कितनी आजादी है उन्हें। काश हम भी ऐसे ही उड़ पाते। अगर हमारे पास उड़ने वाले घोड़े होते ना, तो मैं सीधा बादलों के पार चली जाती, वहाँ जहाँ परियां रहती है। दीदी, बाबा से मांगते हैं ना, शायद वो ला ही दे उड़ने वाला घोड़ा। हाँ चलो अभी चलते हैं बाबा के पास। छत से दौड़ती हुई नीचे उतर जाती हैं। दोनों राजकुमारियां भागती हुई अंदर आती है। आशा, बाबा हमें घोड़ा चाहिए। अरे वाह, तुम दोनों घोड़े पर दौड़ोगी कि उड़ोगी? अगर उड़ने वाला घोड़ा मिल जाए तो। राजा जी, बच्चियां जो मांग रही है वो तो इनके सपनों की बात है। देखिए न कैसे चमक रहे हैं इनके चेहरे। ठीक है, कल ही मैं बाजार जाऊंगा। अगर किस्मत साथ दे तो उड़ने वाला घोड़ा भी मिल जाएगा। सच बाबा, आप दुनिया के सबसे अगले अच्छे दिन राजा हो। राजा ने अपनी दोनों राजकुमारियों को घोड़े दे दिए। पिताजी, क्या ये सच में उड़ने वाले घोड़े हैं? पिताजी, क्या हम इन्हें उड़ा सकते हैं? हाँ मेरी प्यारी राजकुमारियों, ये जादुई और उड़ने वाले घोड़े हैं। तुम दोनों इन पर सवार होकर देवी माँ के दर्शन करने बारिश जाओ। थमी थी, बादल अब भी आसमान में थे। पूजा और आशा अपने उड़ने वाले घोड़ों आशवी और तारक को मंदिर के पास एक बड़े पुराने पेड़ से बांधकर मंदिर में पूजा करने चली गईं। उन्हें क्या मालूम था, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने अपने घोड़े बांधे हैं, उसी पेड़ पर बरसों से एक आत्मा भटक रही है। पेड़ की डालियों के पीछे से एक साया झांकता, लाल आंखें, बिखरे बाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान पूतनी बुदबुदाते हुए। अरे वाह, ये तो उड़ने वाले जादुई घोड़े हैं। अब तो मैं आसमान में भी राज करूंगी। फिर वो अपना रूप बदलकर एक बुजुर्ग औरत बन जाती है। राजकुमारियां मंदिर से बाहर आती हैं। बेटी, बहुत थक गई हूँ, क्या मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? हाँ हाँ माई, क्यों नहीं, आप बैठिए हमारे घोड़े पर, हम छोड़ देंगे। हाँ माई, अब तो हमारे पास उड़ने वाले घोड़े हैं। दोनों बहनों उस औरत को अपने बीच में बैठा लेती है और उड़ते हुए निकल पड़ती है। माए, आपका घर कहाँ है? जैसे ही वे गुफा के पास, मूर्ख राजकुमारियां, तुम मुझे नहीं पहचान पाई। अब मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाकर इन जादुई घोड़ों को अपना बना लूंगी और तुम्हारे पूरे राज्य पर राज करूंगी। पेड़ पर बैठी टुनी चिड़िया ये सारी घटना चुपचाप देख रही थी। शाम ढलने लगी थी। रानी मेनावती का दिल बेचैनी से कांप रहा था। वो महल की बालकनी से उठी और सीधा राजा चंद्रसेन के पास पहुंची। क्या बात है रानी, आप बहुत परेशान लग रही है। महाराज, हमारी बेटियां सुबह देवी माँ के मंदिर गई थीं, अब तक नहीं लौटीं। आप चिंता मत करिए रानी, हमारी राजकुमारियों की रक्षा स्वयं देवी माँ करेंगी। मैं अभी अपने सिपाहियों के साथ निकलता हूँ। राजा बिना देर किए सिपाहियों को लेकर निकल पड़े। उधर आसमान में उड़ती तूनी चिड़िया भी राजा की ओर बढ़ रही थी। दोनों राजा और तूनी मंदिर के पास एक जगह मिलते हैं। महाराज, जल्दी कीजिए, राजकुमारियां खतरे में है। उन्हें एक काली चुड़ैल ने पकड़ लिया है। ए भगवान, मेरी बेटियों को क्या हो गया? पास में ही एक मंदिर है, वही एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। अगर कोई मदद कर सकता है तो वही कर सकते हैं। चलो उसी के पास चलते हैं। बाबा, मेरी बेटियां, एक चुड़ैल ने उन्हें कैद कर लिया है। राजन, डरिए मत। अंधकार चाहे जितना भी हो, सच्ची शक्ति और विश्वास से हर बुराई को हराया जा सकता है। चलिए, अब समय नहीं है सोचने का। राजा और सिपाही सब गुफा में पहुंच चुके थे और वहां छाया के बीच यज्ञ कर रही थी वो भयानक चुड़ैल। पिताजी, बचाइए हमें। काली चुड़ैल, छोड़ दे इन मासूम बेटियों को।
तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझसे भी बुरा हाल करूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ती। अब तेरा समय पूरा हो गया, काली शक्तियों की दासी। तांत्रिक ने पवित्र गंगाजल चुड़ैल के ऊपर छिड़का। भूतनी आग में जलती चली गई और गायब हो गई। राजकुमारियां सकुशल वापस लौट आईं। और फिर बसवकला का वो काला साया हमेशा के लिए मिट गया। ऐसी ही जादुई और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए।